जय महाकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको जिस पौराणिक कथा को सुनाएंगे वो कथा एक महान सती पर आधारित होने वाली है और उन महान सती का नाम है सती अनसुईया। आइए आज हम आपको महान सती अनसुईया की ये पवित्र कथा सुनाते हैं। अगर आप लोगों को कथा पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस महान कथा को। तीनों देवियों माता लक्ष्मी जी, माता पार्वती जी और माता सरस्वती जी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने तथा अपनी परम भक्त पतिव्रता अनसुईया का मान बढ़ाने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में एक प्रेरणा जगाई। इसलिए वे लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल के समान खिल गया। लक्ष्मी जी ने कहा, आइए मुनिवर, आप तो बहुत दिनों के बाद पधारे हैं। कहिए, कैसे हैं आप और कहाँ थे आप इतने दिनों तक? तो नारद जी बोले, माता, अब मैं आपको क्या बताऊं। अब की बार तो मैं घूमता घूमता चित्रकूट की ओर चला गया और वहां पर मैंने महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचकर माता अनसुईया के दर्शन किए। मैं तो उनके दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूं माता। तीनों लोकों में उनके समान कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। लक्ष्मी जी को नारद की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, मुनिवर, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद जी ने कहा, माता, आप ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में कोई भी स्त्री उनके समान सती नहीं है। उनकी तो तुलना किसी से करना भी गलत है। इस प्रकार देवऋषि नारद ने माता पार्वती और फिर माता सरस्वती के मन में भी जाकर इसी तरह की बात लगा दी। उनके मन में भी उन्होंने अशांति उत्पन्न कर दी और यही भाव उन्होंने वहां पर भी जाकर जगा दिए। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेव से हट करके उन्हें कहा कि आप सती अनसुईया की परीक्षा लीजिए, उनके सतीत्व की परीक्षा आप लीजिए। तीनों देवों ने मना कर दिया, परंतु जब देवियां अपनी हट पे आ गई, उन्होंने हट पकड़ लिया, तो देवों को उनकी बात माननी ही पड़ी। तब जाके ब्रह्मा, विष्णु और महेश महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचते हैं। तीनों देव मुनियों के वेश में वहां पर जाते हैं। जिस समय वो जाते हैं वहां पर महर्षि अत्रि उस समय नहीं होते हैं। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनसुईया बड़ा आदर सत्कार करना चाहती है, किंतु त्रिदेवों ने उसके आदर और सत्कार को अस्वीकार कर दिया। सती अनसुईया ने उनसे पूछा कि मुनियों, मैंने तो ऐसा कोई अपराध भी नहीं किया है जो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। मुनियों ने कहा कि देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करेंगी तो हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण जरूर करेंगे। यह सुनकर सती अनसुईया बड़ी चिंता में पड़ जाती है। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य वो जान जाती है। वो बोली कि ठीक है, आप लोगों को मैं निर्वस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी परपुरुष का चिंतन नहीं किया है, तो आप तीनों 6-6 महीने के बच्चों में बदल जाएंगे। पतिव्रता माता अनसुईया इतना बोलकर भी नहीं रुकी थी कि तीनों देव 6-6 महीने के बच्चे बन जाते हैं। माता अनसुईया ने निर्वस्त्र होकर निसंकोच उन तीनों देवों को अपना स्तनपात करवाया और उन्हें पालने में खेलने के लिए लिटा दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनसुईया के वात्सल्य प्रेम में बंधी बन गए। उधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो वापस लौट के ही नहीं आए हैं, तो वो भी बड़ी चिंतित हो जाती हैं और अंत में तीनों देवियां अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट पर चली जाती हैं। संयोगवश वहीं पर नारद जी से उनकी भेंट होती है। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों के बारे में पूछा। नारद जी ने कहा कि वे लोग तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं
नारद जी की बात सुनकर देवियां सती अनसुईया के आश्रम में पहुंच जाती हैं। त्रिदेवियों ने अनसुईया के आश्रम के बाहर जाकर उनसे प्रवेश की अनुमति मांगी। अनसुईया ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? त्रिदेवियों ने कहा कि माता जी, हम तीनों आपकी बहुएं हैं। आप हमें क्षमा कीजिए और हमारे पतियों को लौटा दीजिए। सती अनसुईया का हृदय जो है वो द्रवित हो जाता है। उन्होंने उन बच्चे बने हुए त्रिदेवों पर जल छिड़क दिया और उन्हें वास्तविक रूप में ला दिया और अंततः उन तीनों देवों की पूजा स्तुति उन्होंने की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनसुईया के यहाँ पर पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। इस प्रकार त्रिदेवों के अंश के रूप में दत्तात्रेय नाम का जन्म हुआ। इस प्रकार से माता सती अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा ली गई, जिस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गई और उन्होंने तीनों देवों के घमंड को भी चकनाचूर कर दिया। अब तीनों देवियां समझ चुकी थी कि अपने आप को महान समझना ही श्रेष्ठता नहीं होती। सती अनसुईया के सामने वो हार मान जाती हैं और स्वीकार करती हैं कि हाँ, हमसे भी बड़ी सती इस पृथ्वी पर मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही कहानियाँ अगर आपको पढ़ने का और सुनने का शौक़ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।